नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और जैसा हेडलाइन आपने पढ़ी होगी, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन आज उतरी है मैदान में इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने, उनके वेतन की पूरी भरपाई कराने के निगम पार्षद से। और फ्रेम पर आप परिचय के मोहताज नहीं है, तीनों शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है। राजकुमार दिगान साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, जो बोलने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सका। मुकेश वैद्य जी, उनके कलम को कोई नहीं पकड़ सकता। सचिन भाई यहाँ पर है। सचिन भाई के तथ्य आप भली भांति वाकिफ़ हैं, हमें हमेशा मेरे कैमरे ने दिखाया उनके जितने भी तथ्य हैं आज तक, हर बात के ऊपर। बात करने का विषय वही जो पिछले कुछ दिन से बराबर चल रहा है, इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, उसमें आज ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आई है और उसमें मेयर साहब से बात की। क्या बात की, किस तरह की आगे रणनीति बनी और क्या उसका निष्कर्ष निकला, तीनों तरह पे बात होगी आज। मुकेश वैद्य जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के संस्थापक भी हैं। आपके नेतृत्व में आज ये बैठक हुई है यहाँ पे, किस तरह की बात मेयर साहब से हुई और आज इंजीनियर विभाग के, क्योंकि इंजीनियर विभाग का मसला है यहाँ पर, उसी के बारे में बात करूँगा। किस तरह की रणनीति आगे बनेगी इनको इंसाफ दिलाने के लिए, क्या बात हुई मेयर साहब से? सैफी साहब नमस्कार। देखिए, अभी तो हमारी कोई ख़ास बात नहीं हुई। हमने उनको मैसेज दिया और उन्होंने हमारे साथ 10 मिनट के लिए मीटिंग की है, लेकिन मीटिंग में निचोड़ ये निकला है कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास वेतन के लिए कोई पैसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सारी चीज़ों को झेलते आ रहे हैं 40 साल से कि भी चलो वर्दी नहीं दे रहे मत दो, हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, एरियर हैं नहीं दे रहे हैं, डीए हैं नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब वेतन पे जब आ गई यार, ये वेतन हमारे को प्रति महीने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए और उनके स्कूल की शिक्षा के लिए, मकान मालिक को किराया देने के लिए, ये सब चीज़ें अब हमारे अगर जान पे बनकर आ गई है। 2-2, 3-3 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अब हमारे को आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। जी, मैं रोकना चाहूँगा, एक सवाल है मेरा यहीं पे। आपने हमेशा निगम में हो रहे लगभग सभी भ्रष्टाचारों के खिलाफ हर दिन आवाज़ उठाई है और आज इसी कारण मेरे सारे दर्शक जानते भी हैं इस बात को, निगम कर्मचारी भली भांति वाकिफ़ हैं कि आप सस्पेंड की वजह यही भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने पर है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक सवाल जो आके रुका हुआ है, क्योंकि वो डैम से शुरू होता है, बात मैं इंजीनियर विभाग की करूँगा, लेकिन जड़ जो है वहीं से पैदा हुई है। निजीकरण नहीं, साजिश है। उस साजिश के तहत आज इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। किस तरह की अपनी टिप्पणी रखेंगे? सैफी साहब, इंजीनियर विभाग के कर्मचारी हों, चाहे माली हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, कर्मचारी है, वेतन सबको चाहिए। हाँ, इन अधिकारियों को वेतन नहीं चाहिए। मैं अभी एक इंस्पेक्टर है LI उसमें फैक्ट्री लाइसेंसिंग में, अभी उसकी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो मेरे पास इसके अंदर है। तो जिसको एक दिन में 1.5, 2-2, 4-4 लाख रुपए रिश्वत मिलती हो, उनको इन्होंने वेतन दे दिया, JE वगैरह को, AE वगैरह को, इंस्पेक्टरों को। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और वो कहते हैं कि हमें वेतन नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कर्मचारियों को वेतन मिल जाए। लेकिन इन अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने को, इनसे कोई पूछे, अरे भाई रिश्वत तुम्हारी लाखों रुपए डेली की आती है, तो उसको छोड़ करके तुम्हें तनख्वाह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह अभी 2-2, 3-3 महीने की रुकी हुई है। हमारे इंजीनियर विभाग के जो नाला डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी हैं, 1000 कर्मचारी हमारा पूर्वी दिल्ली में है, और अगर 1000 कर्मचारी को जल्द से जल्द तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से इनकी दिवाली हम काली मनवा देंगे, ये हमारा वायदा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आज मुकेश वैद्य जी ने कही और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बढ़ाया है कर्मचारियों का। राजकुमार दिगान साहब से बात ज़रूर करूंगा क्योंकि मीटिंग में सबसे ज़्यादा रोल दिगान साहब का रहा। दिगान साहब, जिस तरह से डैम्स के कर्मचारियों के नेतृत्व जब भी आपने किया, इन अधिकारियों ने हमेशा आश्वासन दिया, क्या आज भी आश्वासन लेके ही उनकी सीढ़ियों से उतरे आप? सैफी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, भूखे पेट वाले सिर्फ निवाले को जानते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पूर्वी दिल्ली निगम कार्यालय पर मौजूद हैं। मेरे साथ मुकेश कुमार वैद्य साहब यहाँ मौजूद हैं और समस्त ये टीम ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन की यहाँ मौजूद है। जैसा कि मैंने कल अपने मजदूर भाइयों को एक आश्वासन दिया, एक वायदा किया था कि हम पूर्वी दिल्ली मेयर से आज बैठक करेंगे, तो हमारी वो बैठक हुई, लेकिन वो बैठक सफल नहीं हुई, वो हमारी बैठक निष्फल हुई। उसमें जब हमारे मेयर से बात हुई कि आप इंजीनियर विभाग के जितने भी मजदूर हैं, ये 3-3 माह से आज वेतन के लिए परेशान हैं और इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो मेयर साहब ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण किया
कि निगम के पास पैसा नहीं है। जब निगम के पास पैसा नहीं है तो ये ऑटो टिपर, ये नई नई गाड़ियाँ, ये नए नए कूड़े के ट्रक, ये नई नई जेसीबी कहाँ से खरीदी जा रही हैं। आज आप देखिएगा आरआर डिपो पर बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई हैं जो ख़राब है। अभी लगभग 6 दिन पहले खुद मेयर साहब ने ही तकरीबन 4 करोड़ रुपए की गाड़ियों का यहाँ पे इसी डीएमसी में उद्घाटन किया है। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सर, यहाँ पर एक बात और भी है। यहाँ पर आप सब लोग ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन की टीम जो है यहाँ मेयर साहब का इंतजार, उन्होंने अपने रूम में बिठा कर इंतजार करवा रहे थे और यहाँ पर वो उद्घाटन कर रहे थे। कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, वो ना तो कर्मचारियों को ना निगम के नेताओं को कुछ नहीं समझते, सिर्फ अपने आप को जो समझते हैं। और ये सर मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, उसका पूरा तथ्य और वो मेरे पास मौजूद है। देखिए, निगम की ये दमनकारी नीति है जो मजदूर को उसका हक देना नहीं चाहती। लेकिन जब इन गाड़ियों की बात होती है, जब टिपर की बात होती है, जब जेसीबी की बात होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आरआर डिपो पर झिलमिल पर सैकड़ों ट्रक ऐसे खड़े हैं जिनको मरम्मत करा के, जिनकी मेंटेनेंस करा के उनको चलाया जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर वर्ष सैकड़ों ट्रक खरीदते हैं। आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम है, वैद साहब भ्रष्टाचार की बहुत सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक एक ट्रक पर 30% इनको कमीशन मिलता है। चाहे वो किसी भी अधिकारी के पास जाए, मैं उनका अधिकारियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं, मेरा इशारा कहाँ है। जब नई नई गाड़ियाँ खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप मजदूर की तनख्वाह में से जो दिल्ली सरकार से पैसा आता है, आप उसकी जेसीबी ट्रक खरीदते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप मजदूर को ये कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं तो बंद कर दो इस कार्यालय को, भंग कर दो उस निगम प्रशासन को, लेकिन मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसका हक चाहिए। सर, ये इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों के वेतन की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? देखिए, आज इस लड़ाई की शुरुआत है और मैं बताना चाहता हूँ तकरीबन 1 हफ्ते से ये लोग अपने माध्यम से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में आज ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन पर्दापण कर चुकी है और इसका नेतृत्व हम करेंगे। और जब तक इनको इनका वेतन नहीं मिलेगा, इनका अधिकार नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें काम बंद हड़ताल करनी पड़े या स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करनी पड़े। काम बंद हड़ताल की बात दिगान साहब ने कही। सचिन भाई से ज़रूर बात करूंगा एक बार। सचिन भाई, हमेशा मेरे हर सवाल को बड़े आपने नाप तोल के जवाब दिया है और हमेशा कर्मचारियों को वो बात उनके पक्ष में गई है। आज किस तरह से नाप तोलेंगे इन बातों को? सर, आपके चैनल का पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप समय रहते सच की बात सफाई कर्मचारियों के या नाला बेलदारों के हित में दिखाते हैं। मेरे अध्यक्ष जी ने, राजकुमार दिगान जी ने, सनी साहब मुकेश वैद जी ने मेयर साहब से मीटिंग की है। उस मीटिंग का कोई निर्णय ना निकलने का कारण यही रहा कि वो निजीकरण नहीं है, धोखा है, धांधलेबाजी है, वो यही चल रहा है। ये निजीकरण ही करेंगे इन लोगों का। और अध्यक्ष जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर फैसला ले लिया है कि ईडीएमसी का गेट बंद करेंगे और हड़ताल पे बैठेंगे। ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पर मैं इन लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन की समस्त टीम इनके साथ है। और जब तक इनका वेतन नहीं मिलेगा और इनकी लड़ाई को नहीं जीतेंगे, जब तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे और धरने पर से नहीं उठेंगे। 2 शख्सों से बात और करनी है मुझे। पहले तो मैं प्रेम साहब से बात जरूर करूंगा क्योंकि आप भी मेयर की मीटिंग में गए। आज संतुष्ट हुए आप उनके जवाब से? जी, सैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेयर साहब का जो रवैया था हमें संतुष्ट नहीं हुए उससे। वो तो समझ लो मैं कड़वी बात बोलूँगा, बुरा लगे, एक दुकानदारी है। मेयर की कुर्सी हो, चेयरमैन किसी की भी कुर्सी हो, कमिश्नर की कुर्सी हो, दुकानदारी है। वो अपनी दुकानदारी करेंगे, चले जाएंगे। हम लोग ऐसे ही रहेंगे। सालों साल हमारी 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने रुकती रहती है। कभी हम लोग एक साथ लड़े थे, डैम्स और इंजीनियरिंग और माली विभाग सब मिलके एक साथ लड़े थे। अब हम अकेले पड़ गए हैं, उद्यान विभाग वाले अकेले पड़ गए। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, जो हमारे साथ कल हमारी मीटिंग में आई, और राजकुमार दिगान साहब का। इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुकेश वैद जी का भी, दिगान साहब का भी। इनके आने से हमारी हिम्मत बढ़ी है और हम इनके साथ हमेशा इनका साथ लेके आगे बढ़ेंगे, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, इनका सहयोग हमेशा लेते रहेंगे। लेकिन हम अपनी यूनियन अलग खड़ी करना चाहते हैं और इनसे सलाह भी लेंगे किस तरह से होती है। बिल्कुल। और ये दिल खोल के ईमानदारी से हमारे साथ हैं। ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन हमेशा कर्मचारियों के हित में खड़ी रही है, वर्षों से हमने देखा है। मुकेश भाई जी, आपने जिस तरह से भी एक बात कही कि कर्मचारियों के घर का खर्चा, बाकी अन्य ज़रूरत, तो एक कर्मचारी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। कल मेरी इनसे बात हुई थी ऑफ कैमरा, आज मैं ऑन कैमरा इनसे आपके सामने बात करना चाहता हूँ और ज़रूरी समझता हूँ कि आपके कान तक इनके शब्द पहुँचने चाहिए। आप यहाँ आ जाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल आपने मुझे अपनी एक पीड़ा बताई थी घर परिवार की। मैं चाहता हूँ आज वो तमाम जितने भी कर्मचारी इस खबर को देख रहे हैं वो सब सुने उसको। मेरे बच्चों की 2 लड़के हैं मेरे पास, एक 9th में और 10th में।
बोर्ड परीक्षा की उनकी फ़ीस जमा होनी थी, वो भी मांग के जैसे तैसे करके मैंने करी, और 5-5 महीने की उनकी फ़ीस रुकी हुई है दोनों की। प्रेशर नहीं है स्कूल का, लेकिन वो स्कूल तो कभी भी प्रेशर बना देगा, उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते ना। और स्कूल जब प्रेशर बनाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। इस मेयर से या इस कमिश्नर से ये पूछा जाए कि मैं ही अकेला परेशान नहीं हूँ, ऐसे बहुत हैं नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? बोल लो ना, अपने दुख को बोल लो। अपना दुख बोल लोगे, हो सकता है किसी के कान में कोई जूं रेंग है और वो कुछ हमारा कर दे भला। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब भूख के कारण दिल रोता है तो लगभग इसी तरह के शब्द, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति प्रांत का हो, शब्द यही निकलते हैं जब पेट में आग लगती है। जीनवाल साहब से बात ज़रूर करता हुआ चलूँगा। जीनवाल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आज मुकेश वैद्य जी पहुँचे हैं और राजकुमार देगान साहब, सचिन भाई, आप सब लोग मौजूद थे। किस तरह की संतुष्टि है दिल में या नहीं है? इंजीनियर विभाग के बाकी कर्मचारी जो यहाँ पर नहीं है अभी उपस्थित, उनको क्या संदेश दोगे? धन्यवाद रहमान सैफी जी। पीड़ा तो बहुत थी और दुख तो है ही, सब आप जानते हैं, अब सब मिल गए जानते हैं। आप ही का आशीर्वाद से हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजकुमार देगान जी, मुकेश वैद्य जी आए हुए हैं। इन्होंने हमें बड़े भाई बन के आशीर्वाद दिया है और हमारे साथ काम करने के लिए कहा है, तो हम इनके साथ हैं। बट रास्ता दिखाना है इन्हें, हमें सही रास्ते पे ले जाएंगे। और बस हम तो इतना ही कहेंगे कि आज हम बहुत निराश हुए अपने मेयर से, और ये हम जानते हैं कौन से वार्ड का निगम पार्षद हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ ही खूब हमारे संग दौरे करें इन्होंने, हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ नालों पे खड़े रहे हैं। बट आज जैसे हमारे संग करा इन्होंने बिहेव, एक रितेश जी लेबर कमिश्नर भी बैठे थे, उनसे भी तक नहीं पूछ पाए कि हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो मैं तो इनकी हठधर्मी, मैं तो बेशर्मपनी ही कहूँगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैंने खबर चलाई थी, मेयर साहब का इंटरव्यू लेने पहुंचा था। जो भी उन्होंने जवाब दिए थे संबंधित खबर से, वो किस तरह के जवाब थे आप सब लोगों ने कमेंट करके बताया उसमें। तो मैं यहाँ पर एक बात और सबसे कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मुकेश वैद्य जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी पीड़ा है, उद्यान विभाग के कर्मचारियों की बड़ी पीड़ा है और डैम्स के कर्मचारियों की बड़ी पीड़ा है। क्योंकि आप खाली डैम्स के कर्मचारियों के संस्थापक नहीं हैं, आप इन सब जितने भी विभाग हैं, तकरीबन 57 ऐसे विभाग हैं जिसके आप संस्थापक भी हैं, उनके रहनुमा भी हैं। तो कृपया अपने यूनियन के माध्यम से लोगों की मदद करें, इनके घर में वाकई में बहुत परेशानी है। सैफी साहब, आपको बता दूं, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन, ये यूनियन हमने किसी एक डिपार्टमेंट की यूनियन नहीं है, ये ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी स्टाफ हैं सबकी यूनियन है। अगर इसको हम सब लोग साथ लेके इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी विजय होगी, हमारी जीत होगी। और मैं अपने भाइयों को इनको एक आश्वासन ज़रूर दूंगा कि अगर आप साथ रहे हमारे, तो आपकी तनख्वाह चुटकी बजा के हो जाएगी। हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं और आज ही मैं अपने वकील साहब से बात करके आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने वायदा किया हुआ, लिखित में दिया हुआ कि आपकी तनख्वाह कभी भी नहीं रुकेगी, और आज मैं अभी वकील साहब के पास पहुंचूंगा 4-5 बजे, और आपकी तनख्वाह के लिए हाई कोर्ट में भी इसमें इन सब पे विद कमिश्नर के नाम से ये केस हम दोबारा से डलवाएंगे और तनख्वाह आप लोगों की बहुत जल्दी होगी। प्यार से देते हैं, प्यार से, नहीं तो ज़बरदस्ती ले लेंगे। और जो हमारे भाई अभी बता रहे थे कि हम यूनियन बनाएंगे, ये भी यूनियन आपकी है, और ये इसमें किसी भी एक डिपार्टमेंट का नहीं है। ये हमारा कारण ही ये था कि हम बिखरे ना, हम सब लोग एकत्रित होकर के, पूरा स्टाफ एमसीडी का जितना भी है, सब साथ होकर के लड़ाई लड़ें। ना इसमें सफाई वाले डैम्स वाले अलग हैं, ना इंजीनियर विभाग वाले। कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है। लड़ाई कर्मचारी और अधिकारी की है, ना कि हमारी यूनियनों की लड़ाई है, ना कि हमारे कर्मचारियों की लड़ाई है। तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि ये यूनियन आपकी है, आपके लिए बनाई गई है। आपसे कोई 1 रुपया भी मांगता है रिश्वत का, तो उसके लिए अध्यक्ष जी और हम खड़े हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो 2 रुपये चंदा बनता है यूनियन का, वो प्रति महीने, हर महीने सभी कर्मचारियों को देना है। आपके चंदे से धरने, प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी की जो भी लड़ाई होगी उसको हम लड़ेंगे, और जीत के आपकी झोली में ना डलवा दें तो मुकेश वैद्य मेरा नाम है। बहुत बढ़िया बात मुकेश वैद्य जी ने कही, और कहीं ना कहीं आज हिम्मत बढ़ी है इंजीनियर विभाग नहीं, उद्यान विभाग नहीं, डैम्स के कर्मचारियों के साथ साथ। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।
jungle.